बेटा खाना खा लो। मुझे नहीं खाना। क्यों? कहीं से खाकर आई हो क्या? नहीं, और ना ही आइंदा इस घर में खाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहने वाली। अच्छा, तो फिर कहाँ जाओगी? कहीं भी चली जाऊंगी जहां मुझे अपनी जात की नफी ना करनी पड़े, और जहां मुझे ये एहसास ना हो कि मेरी औलाद को मुझसे कोई छीन रहा है और मेरी ममता का गला कोई घोट रहा है। किसी ने तुम्हारी ममता का गला नहीं घोटा, तुमने खुद घोटा है। वलीद को किसने छीना है तुमसे? वो आज भी तुम्हारा बेटा है। बात सिर्फ इतनी है सारा कि जब वलीद को तुम्हारी जरूरत थी ना, तो तुम दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करने में इतनी मसरूफ थी कि तुम्हें ख्याल ही नहीं रहा वलीद का। और अब जब तुम उसकी तरफ बढ़ रही हो, वो तुमसे बहुत दूर जा रहा है। चलो एक पल के लिए मान भी लिया कि मैंने तुमसे वलीद को छीना है, मगर सारा, तुम्हारा दूसरा बच्चा वो किसने छीना था? तुमने खुद। उस वक्त तुमने अपनी ममता को नहीं बल्कि एक जिंदगी को खत्म कर डाला था। सारा, है कोई जवाब तुम्हारे पास इस बात का? आपके इन्हीं तानों की वजह से मैंने यहाँ से जाने का फैसला कर लिया है। मैंने स्टेट एजेंट से बात कर ली है, कुछ दिनों में यहाँ से चली जाऊंगी। तुम्हारी माँ हूं मैं। इन तमाम तर आसाइशों को छोड़कर तुम कहीं नहीं जाओगी। चलिए तो फिर देख लेते हैं। विशाल, आ गई आप? कुछ चाय वगैरह मंगवाऊं आपके लिए? आप तो हमारे ऑफिस में मेहमान हैं ना, बल्कि आप यहां क्यों बैठेंगी? मेरी सीट पे जाके बैठे आप ही की तो फैक्ट्री है। जब चाहे आए, जब चाहे जाएं, कौन है आपको रोकने वाला? मेरी सीट पर बैठकर खुल के नुकसान करें। आई एम रियली सॉरी सर, अब तक मेरी वजह से जितना भी नुकसान हुआ वो तो मैं पूरा नहीं कर सकूंगी, लेकिन आगे मेरी वजह से कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा फैक्ट्री को। और इस बात की गारंटी देती हूँ, जो क्लाइंट्स हमारे हाथ से निकल गए हैं उन सबको मैं वापस ले आऊंगी। अच्छा, मैं कोशिश करके देख चुका हूँ। जो क्लाइंट जा चुके हैं वो आने का नाम नहीं ले रहे। तो फिर मुझे भी कोशिश करके देखने दीजिए। ठीक है, तुम भी कोशिश करके देख लो। जो क्लाइंट यहाँ से गए उनमें से आधे भी आ गए तो जो कहोगी वो दूंगा। इश्क में